हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12वीं दिगत भाग 2 के फर्स्ट पहला अध्याय बातचीत, जिसका नाम क्या है तो बातचीत, और जिसके लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर का हम लोग आज इस वीडियो में ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम क्या है तो ये प्रहसन है, और इसको किसने लिखा है तो इसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इसका आप वीडियो नहीं देखें पाठ परिचय का, आप देख लीजिए या खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ये सब लेखक परिचय में हम आपको बता चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था तो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। यानी कि जो दमयंती स्वयंवर है वो पूछ रहा है किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो रचना है ये भी किसका है तो ये बालकृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी कि जो हम ये बातचीत पढ़े हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ है, ये कौन सी विद्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा संग्रह या ललित निबंध है। तो ये क्या है, एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत क्या है तो ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। यानी कि वो निबंधकार थे तो किस युग के निबंधकार थे तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। यानी कि जब भी कोई मनुष्य बातचीत करता है तो उसको बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यही क्या होता है तो मनुष्य का उत्तम तरीका होता है बातचीत करने का, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है तो आत्मीयता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता जो है वो संवाद में क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 13 जून 1884 को। 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। यहाँ पर गलत टाइप हुआ, दोनों ही 23 जून हो गया है, यहाँ पर 13 जून होगा। 13 जून 1844 को उनका, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संयोगिता स्वयंवर रचना। यानी कि संयोगिता स्वयंवर जो रचना है किसका है तो ये श्रीनिवास दास की है। किसका है, श्रीनिवास दास की। बालकृष्ण भट्ट का ये नहीं है। संयोगिता जो स्वयंवर है ये रचना है किसका है तो श्रीनिवास दास का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु वो बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। यानी कि इन चारों में से पूछ रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का है। तो रेल का विकेट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है। रेल का विकेट खेल किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने पूछ रहा है कौन सा मासिक पत्र निकाला था तो हिंदी प्रदीप नामक उन्होंने मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, बातचीत किस विद्या की रचना है। यानी फिर पूछ दिया वही सवाल, बातचीत क्या है तो बातचीत निबंध है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो को ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी, यानी कि उन्होंने क्या था, तो 16 वर्ष बाद किसी के मुंह से आवाज़ यानी कि बात सुना था। तो किसके मुंह से सुना था, तो फ्राइडे का ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के मुंह से सुना था। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये आप बताइएगा। बातचीत जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके निबंध जो है ये, इसका निबंधकार कौन है, इन चारों में से आप बताइएगा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताते हैं। बातचीत जो है इस चैप्टर का नाम है, अध्याय का, इस माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की जो शैली है, बात करने का तरीका, उसको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने उनको एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का पूछ रहा है कि निवास स्थान कहाँ है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हम अभी बताए हैं हिंदी प्रदीप नामक उन्होंने पत्रिका का संपादन किया था। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। अभी हिंदी प्रदीप नामक उन्होंने क्या पत्रिका निकाला था, तो वो कब प्रारंभ किया था, तो 1877 में। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। अगला सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम जो है ना, वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अगला सवाल है, कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब इनमें से पूछ रहा है कौन सा रचित है बालकृष्ण भट्ट द्वारा, तो इसमें से 100 अजान एक सुजान जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, यानी कि नाटक के जो शुरू में होता है मंगल पाठ, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो 16 वर्षों तक उसको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है, यानी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी पता चलता है कि मनुष्य कैसा है। ये बात किसने बोला था, तो ये बात बेन जॉनसन ने बोले थे, बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था, तो ये एडिसन का मत था। ये किसका मत था, तो एडिसन। ऑप्शन नंबर ए, एडिसन। अगला सवाल है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो असल बातचीत जो होती है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से मन कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक्य शक्ति नहीं रहेगा तो सृष्टि कैसा होगा, गूंगी प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ है। ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 बार करा चुके हैं। आप बताइएगा कमेंट में आपका कितना सही हुआ। अगर नहीं सही हुआ है तो आप सबसे पहले जाकर पाठ परिचय पढ़िएगा, उसके बाद उससे पहले लेखक परिचय, उसके बाद पाठ परिचय, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपका 30 में से 30 सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।